हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी दोस्त डॉक्टर शिवानी। हम पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज +2। तो आज हम शुरू करेंगे द चैप्टर डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग इज द फोर्थ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। आफ्टर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग कम्स द डायरेक्टिंग। नाउ डायरेक्टिंग का क्या मतलब है? डायरेक्टिंग अगर हम बात करते हैं डे टू डे वर्ल्ड की, अगर हम डेली जनरल अपना डे टू डे लाइफ की बात करते हैं, तो सपोज टीचर है, टीचर ने स्टूडेंट को इंस्ट्रक्शन दिए कि आप अपना होमवर्क खत्म कीजिए, तो दिस इज डायरेक्टिंग, राइट। आपकी मदर ने आपको डायरेक्ट किया कि यस, आपको शाम को इतने बजे तक घर वापस आना है। तो डे टू डे लाइफ में डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है? गिविंग इंस्ट्रक्शंस। Giving instructions is directing in day-to-day life, but in management it is a bit different. In management it is the process of instructing, guiding, counseling, motivating and leading people in the organization to achieve its objective. Now as you can see in the definition, इट इज़ नॉट मेयरली इंस्ट्रक्टिंग। जो डे टू डे लाइफ में जैसे मैंने बात करा, गिविंग इंस्ट्रक्शंस इज डायरेक्टिंग, बट इन मैनेजमेंट टर्म्स इट इज़ नॉट ओनली इंस्ट्रक्टिंग, रादर इट इज़ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, काउंसलिंग, मोटिवेटिंग एंड लीडिंग पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। तो डायरेक्टिंग का मतलब सिर्फ निर्देश या आदेश देना नहीं है। डायरेक्टिंग का मतलब उसके इंस्ट्रक्शंस देने के साथ साथ एम्प्लॉयज़ को गाइड करना भी है कि किसी भी काम को और बेहतर कैसे किया जा सकता है। काउंसलिंग भी है। काउंसलिंग का मतलब अगर एम्प्लॉय को कोई भी प्रॉब्लम है, मे बी पर्सनल प्रॉब्लम है, मे बी ऑफिशियल प्रॉब्लम है, वर्क प्लेस पे कोई प्रॉब्लम है, तो उसको भी ठीक करना किसका काम है? लीडर का या मैनेजर का। मोटिवेटिंग, मोटिवेटिंग का मतलब एम्प्लॉयज़ को का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना, एम्प्लॉयज़ को बूस्टअप करना कि येस यू कैन डू इट, एम्प्लॉयज़ में विश्वास दिखाना इज मोटिवेटिंग। एंड लीडिंग पीपल, लीडिंग पीपल का मतलब उनको सही रास्ता दिखाना। तो ये डेफिनेशन हमें क्या बोलता है? इस डेफिनेशन से हमें पता चलता है कि अ मैनेजर should be a good leader. A manager should be a good leader also, अगर वो उसने सभी एम्प्लॉयज़ को अपने साथ लेकर चलना है और जो कंपनी के ऑब्जेक्टिव हैं, इफ उनको हमने एफिशिएंटली और इफेक्टिवली अचीव करना है, देन अ मैनेजर शुड बी अ लीडर जो सबको अपने साथ लेकर चलता है, सबको रास्ता दिखाता है, सबकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है और सबको और मोटिवेट करता है अच्छा काम करने के लिए। सो दिस इज डायरेक्टिंग इन मैनेजमेंट टर्म्स। नाउ करेक्टरिस्टिक्स, व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग? फर्स्ट इज डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन, मतलब कि एक्शन, काम शुरू तब होगा जब हमें कोई डायरेक्ट करेगा कि आपने क्या काम करना है। तो काम शुरू किस तरीके से होता है? थ्रू डायरेक्टिंग। देयर इज कंटिन्यूस प्रोसेस। अगेन कंटिन्यूस का क्या मतलब है? कंटिन्यूस का मतलब है नेवर एंडिंग। तो डायरेक्टिंग ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी नई बनी है, कोई कंपनी नई शुरू हुई है या किसी कंपनी में कोई प्रॉब्लम आई है तब ज़रूरत है, बट डायरेक्टिंग प्रोसेस ऐसा है जो कंटिन्यूसली चलता रहता है। रिलेशनशिप बिटवीन अ लीडर और द मैनेजर एंड द एम्प्लॉयज़, इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस। कंपनी के ऑब्जेक्टिव को पूरा करना इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। In the same way, directing is a continuous process, flows from top to bottom. Now top to bottom का क्या मतलब है? जैसे हमारा मैनेजमेंट का हायरार्की था, यहां पर हमारा था टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट, जिसको हम जनरली फोरमैन कहते हैं।
तो जो डायरेक्शन है, डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, कि जो भी हमें डायरेक्शन देगा या जो भी हमारी काउंसलिंग करेगा या जो भी हमें मोटिवेट करेगा और हमें लीड करेगा, वो यहाँ से फ्लो होगा. इट विल नेवर बी फ्रॉम बॉटम टू टॉप, बट जो हमारी टॉप मैनेजमेंट है वो थ्रू मिडल मैनेजमेंट, हम फोरमैन्स के थ्रू एम्प्लॉयज को डायरेक्शन देता है. तो डायरेक्टिंग इज always from the top management and it flows to the lower level of management. Then is directing takes place at every level of management. Yes, जो अभी हमने बात करा कि जो टॉप मैनेजमेंट है वो मिडिल मैनेजमेंट को डायरेक्शन देता है, मिडिल मैनेजमेंट लोअर मैनेजमेंट को डायरेक्शन देता है, एंड लोअर मैनेजमेंट थ्रू फोरमैन ऑल एम्प्लॉयज़ को डायरेक्शन देता है. तो डायरेक्शन टेक्स प्लेस या डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट ईच एंड एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट. नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग. नाउ व्हाट इज द यूज, हम काउंसलिंग कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ की, मोटिवेट कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं उनको, इट एवरीथिंग टेक्स टाइम. तो अगर हम उसमें टाइम लगा रहे हैं तो व्हाट आर वी गेटिंग इन रिटर्न इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग. फर्स्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ एम्प्लॉयज एफर्ट्स. अब इंटीग्रेशन का क्या मतलब है? इंटीग्रेशन और एम्प्लॉयज, हर कंपनी में देयर आर n नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, तो हर एम्प्लॉय कंपनी के ऑब्जेक्टिव की तरफ काम करता है, कंपनी के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए काम करता है. तो जो लीडर है, जो मैनेजर है, वो थ्रू डायरेक्शन उन सभी के एफर्ट्स को इंटीग्रेट कर देता है, मतलब कि कलेक्टिव एफर्ट हो जाता है वो. कलेक्टिव एफर्ट, ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉयज़ अलग अलग डायरेक्शंस में जाएं, एम्प्लॉयज़ एक ही डायरेक्शन में जाएं इज द ड्यूटी ऑफ लीडर और मैनेजर और इज द ड्यूटी ऑफ डायरेक्टिंग प्रोसेस. नेक्स्ट इज हेल्प्स टू इनिशिएट एक्शन बाय पीपल. अगेन जैसा कि करेक्टरिस्टिक्स में था कि जो एक्शन है वो शुरू कहाँ से होते हैं? थ्रू डायरेक्टिंग. तो जो इम्पोर्टेंस क्या है कि एम्प्लॉयज़ को, यहाँ पर पीपल का मतलब है हेयर द वर्ड पीपल मीन्स एम्प्लॉयज, कि डायरेक्शन हेल्प करता है एम्प्लॉयज को काम करने के लिए, हेल्प करता है एम्प्लॉयज को कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स पूरे करने के लिए. देन इज रियलाइजिंग एम्प्लॉयज पोटेंशियल. नाउ रियलाइजिंग एम्प्लॉयज पोटेंशियल का क्या मतलब है? इज मोटिवेशन. रियलाइजिंग एम्प्लॉयज़ पोटेंशियल इस कि जितना एम्प्लॉय के अंदर काम करने की कैपेसिटी है उसको बाहर लेकर आना. जो एम्प्लॉय के प्लस पॉइंट हैं, जो एम्प्लॉय जिस चीज़ में एम्प्लॉय स्ट्रॉन्ग है, वो अच्छा काम करता है, तो बाय मोटिवेटिंग हिम हम उसको उसका 100% अचीव करने में हेल्प करते हैं. तो दिस इज अ मोटिवेटिंग एस्पेक्ट ऑफ डायरेक्टिंग. नेक्स्ट इज ब्रिंग्स स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन. और क्या मतलब है इसका? स्टेबिलिटी एंड बैलेंस. और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कब स्टेबल होगी? जब उसका एम्प्लॉय स्टेबल होगा. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बैलेंस तब होगा जब उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो मिलकर काम कर रहे हैं. तो एम्प्लॉयज़ मिलकर काम करें और एम्प्लॉयज़ लॉयल रहें एक कंपनी के लिए. तो दिस इज़ पॉसिबल अगर जो हमारा डायरेक्टिंग कंपोनेंट है मैनेजमेंट का, दिस इज़ स्ट्रॉन्ग. तो एक मैनेजर थ्रू हिज लीडरशिप क्वालिटीज़ कैन ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन बाय guiding, counseling, motivating, leading and instructing the employees. So this ends up your importance of directing. In the next video we'll continue with the important aspects of directing. Till then keep revising, keep learning. See you soon guys.